हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज डेट है 21 फरवरी है और दिन है आज शुक्रवार का। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग में मैंने एक व्लॉग स्टार्ट किया था तो उसका दोपहर में मैंने एंड भी कर दिया था और अभी मैंने इवनिंग से नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट भी कर दिया, क्योंकि मुझे करना था घर की मतलब किचन के बहुत सारे काम और किचन के बाहर के भी बहुत सारे काम। मतलब किचन के बाहर के, घर के बाहर के नहीं, किचन के बाहर वाले काम भी बहुत थे और किचन के अंदर के काम भी बहुत थे। तो मैंने सोचा चलो जब काम कर ही रहे हैं तो फिर जो मेरा काम है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ही कर देती हूँ और अपने दोनों काम हो जाएंगे। मतलब घर का काम भी हो जाएगा और जो वीडियो का काम है वो भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो यही काम है ना, आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन, डेली लाइफ शेयर करना। तो फिर काम तो वही करना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे फिर ये नहीं देखना है कि एक दिन में एक ब्लॉग बना के दो बने, जितने भी बन जाए ठीक ही है। जो भी काम कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ शेयर तो करनी ही है मुझे। तो यहाँ पर मैं आटे का डिब्बा फिल कर रही थी। जो भी आटा उसमें पहले का था थोड़ा सा ही था, वो मैंने खाली कर लिया है। इसको धुला नहीं है क्योंकि अभी मैंने धुला था इसको, तो अभी वो साफ़ था तो मैंने अभी ऐसे ही भर दिया उसमें। तो यहाँ पर अभी मैं डाल रही हूँ बच्चों की ड्रेस धुलने के लिए, क्योंकि आज गए थे, अब कल और परसों जाना नहीं है, मंडे को भी नहीं जाना है क्योंकि इनके एग्ज़ाम शुरू हो गए ना। तो अब गैप हो के है, कभी 2 दिन का गैप है, कभी 3 दिन का गैप है। तो ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट वाले पेपर में 3-3 दिन का गैप है, बीच के जितने भी पेपर हैं उनमें 2-2 दिन का गैप है। तो अभी इनको ट्यूसडे को जाना है तो इनकी ड्रेस धुलने के लिए डाल दी है। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पर सामान भरने के लिए। मैंने जैसे बताया था ना किचन के बहुत सारे काम है, तो सामान रखा था कुछ, तो मैंने कहा चलो आज फिल कर देते हैं। अभी मेरे पास टाइम भी था तो पहले इनको फिल करके ही रख देते हैं, क्योंकि सामान खाली भी हो रहा था, कंटेनर खाली हो रहे थे और सामान भी पॉली बैग में भरा रखा था। तो मैंने कहा दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैं चीनी फिल कर रही हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि अब फिल कर दूँ, खाली होने वाला है। तो फिर आज मैंने सोचा ये काम कर ही लेते हैं। और थोड़ी सी नमकीन वगैरह रखी है जो कि वो भी मैं फिल कर दूँगी। चाय पत्ती है जैसे कि वो ख़त्म हो रही थी कंटेनर में, तो वो भी फिल कर दिया है। उसके बाद फिर आगे मैं यहाँ पर मंदिर में, तो मंदिर में मैंने ये भगवान जी का वो धुला था जिसमें सिंदूर और चंदन रखते हैं ना, वो धुल दिया था, क्योंकि सिंदूर खत्म हो गया था और चंदन भी। तो मैंने कहा पहले तो मैं इसको ना धुल के ही फिर भरती हूँ। तो पहले मैं सिंदूर रख दूँगी। भगवान जी का सिंदूर भी, देवी माँ का जो सिंदूर है ना, वो भी खत्म हो रहा है, तो अब मुझे लाना है। मैं अपना अलग रखती हूँ और मंदिर का अलग रखती हूँ, तो उन वाला ख़त्म हो रहा है, मेरा वाला तो अभी रखा है। तो लाएंगे जब जाएंगे मंदिर वगैरह कहीं जाएंगे तो ले आएंगे। उस दिन गए भी थे, आनंदेश्वर मंदिर गए थे, पर मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि लेट ही इतना हो रहा था कि सिर्फ वही टेंशन भरी थी कि बहुत लेट हो रहा है, घर जाके खाना बनाना है। अब नेक्स्ट टाइम से तो ऐसा किया करेंगे। पता चली गया है कि 7:30 के बाद फिर पूजा होने लगती है, तो अपना खा पी के 9 बजे तक निकला करेंगे, फिर दर्शन करके आए। बहुत से लोग जा रहे थे, जब हम लोग 10 बजे निकल रहे थे मंदिर से तब वो लोग जा रहे थे, क्योंकि उनको पता होगा ना कि इस टाइम पर आरती होती हो तभी पट खुलते हैं। तो ऐसे ही जाया करेंगे, 9 बजे जाया करेंगे, क्योंकि 9 से 9:30 के बीच में आरती होने लगती है। तो बस उसके पहले 1 से 1.5 घंटा तो उनकी तैयारी करने में लग जाता है उन लोगों को, तो भी वो पटबंद ही रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने चंदन भी भर दिया, सिंदूर भी भर दिया और उसके बाद फिर आ गई मैं किचन में। तो किचन में आके अभी मैं लौकी को छील रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके कल बनाने हैं कोफ्ते। तो कल के ब्लॉग में आप लोग देखोगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कोफ्ते की रेसिपी दे देती हूँ।
तो कल के ब्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगी कोफ्ते की, लौकी की कोफ्ते की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लौकी को पहले धुला, फिर छीला, छीलने के बाद उसको काट के अभी मैं किस रही हूँ। तो इसको किस के रख दूँगी ना, तो सुबह के लिए काफ़ी आसान हो जाता है काम करना। नहीं तो सुबह फिर इस चीज़ ऊपर की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, इनको तैयार करने में, मतलब सब्जी को जितनी देर बनाने में नहीं लगती है उतनी देर उसको काटने में, चॉपिंग करने में लगती है। जैसे इसको छीलना था, किसना तो सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट होती है, टूटती है बीच बीच में, तो उसको किसने में बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, एक दिन पहले ही करके रख लेती हूँ। तो उसको मैंने छील के, मतलब किस के और ढक के फ्रिज में रख दी है। सुबह उठ के बस बॉईल करेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो उसके बाद फिर आ गई मैं संध्या आरती करने के लिए, क्योंकि काम करते करते जितना मैं आपको दिखाती हूँ 10-12 मिनट की वीडियो में, पर उतने देर में एक काम नहीं होते हैं, इतने सारे, बहुत टाइम लगता है। वो तो मैं एडिट कर करके दिखाती हूँ ना, तो लगता है, क्योंकि मैं 5 बजे से लगी थी। अभी जब मैं संध्या आरती कर रही थी तब 5:30 बजे थे। बीच में और भी काम थे छोटे मोटे, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो संध्या आरती करके फिर आ गई मैं, हस्बैंड आ गए थे, तो फिर आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए। और मैंने भी चेंज कर लिया, क्योंकि कपड़े मुझे धुलने जाना है। तो जो ड्रेस डाली थी बच्चों की वो धुल देंगे, मशीन से निकल आई है। और मैंने और बच्चों ने भी चेंज कर लिया है। तो बच्चों ने नाइट सूट पहन लिए और मैंने गाउन पहन लिए, मतलब मैक्सी पहन लिए। तो बस अभी वो कपड़े धुलेंगे, तो जो पहने थे वो भी धुल जाएंगे साथ के साथ। तो फिर चाय पी के फिर आ गई मैं यहाँ पर राइस रखने के लिए, क्योंकि चाय बनाई फिर पी, तो चेंज वगैरह किया, तो 7:15 बज गया था। तो अभी मैं राइस रखूँगी बनने के लिए, फिर मैं जाऊँगी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि जब तक राइस बनेंगे ना तब तक कपड़े धुल जाएंगे। फिर इनको फ्राई भी करने हैं मुझे। और बीच में मैंने चॉपिंग भी करके रखी राइस फ्राई करने के लिए, प्याज, मिर्ची, टमाटर, थोड़ी सी मटर भी, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, जो कि मैं डिटेल में तो मैं दिखा ही नहीं पाती हूँ आप लोगों को। अगर डिटेल में दिखाऊंगी ना तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर मुझे 2-3 पार्ट करने पड़ेंगे उसके। तो यहाँ पे राइस को साफ़ करके और बस अभी इसको धुल के 2 बार और रख देती हूँ बनने के लिए। कभी कभी पता नहीं कैमरे को क्या हो जाता है, धुंधला धुंधला सा आने लगता है, और कभी कभी ये कलर भी बदलता है गिरगिट की तरह। कभी येलो होगा, कभी डार्क हो जाएगा, कभी मीडियम रहेगा, पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे राइस को साफ़ करते हैं और रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे फिर मैं किचन को क्लीन करके वाइपर वगैरह लगा के और फिर आ गई मैं यहाँ पे लहसुन छीलने के लिए, क्योंकि लहसुन था नहीं, जैसे मैंने कल के ब्लॉग में बताया था लहसुन नहीं था। तो आज ये लेके आए थे, तो अभी मैं थोड़ा उतना ही छीलूँगी कल की सब्जी के लिए। मतलब 1 पीस लेके आई हूँ और 1 पूरा पीस मतलब लेके आई हूँ, तो उसको ही छीलती हूँ। तो काफ़ी बड़ा बड़ा लहसुन था, तो छीलने में भी अच्छा लग रहा था, मन लग रहा था। तो मैंने अभी मतलब 1 पीस पूरा छील के रख दिया है। यहाँ पर इनसे बात भी कर रही थी। बस इसके बाद फिर जाएंगे खाना बनाने के लिए। हाँ, अभी जो ब्लॉग बन गया है, मतलब कल का ब्लॉग जो जाएगा कल, वो ब्लॉग मुझे एडिट भी करना है। आज जो मैंने दिन में बनाया था वो वाला मुझे एडिट करना है, तो उसको एडिट भी करेंगे। क्योंकि अभी टाइम ना 7:30 का हो रहा है, 8 बजे जाऊंगी मैं बनाने के लिए। तो इसको छील के रखेंगे, फिर जो 15-20 मिनट मिलेंगे मुझे, उसमें मैं वीडियो एडिट कर लूँगी। मतलब मैं अपना टाइम खाली नहीं जाने देती हूँ, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, जिससे क्या है मेरे काम टाइम पर हो जाते हैं और फिर मुझे बाद में बैठने को भी मिल जाता है, मतलब अपने लिए टाइम निकल आता है। नहीं ऐसे तो निकलते ही नहीं है। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़रूर अपनी राय बताना ब्लॉग कैसे बन रहा है मेरे। बाय बाय।